केदारनाथ जाते टाइम पूरी बाइक में मैंने 3 बार टैंक फुल कराया था करीबन। उसके बावजूद लौटते टाइम मुझे एक बार टैंक ज़रूर फुल कराना पड़ा था। करीबन 900 रुपये की पेट्रोल मेरी बाइक में आई थी और करीबन मैं घर से निकला था तो उस टाइम मैंने 900 रुपये के ऐसे कुछ समथिंग मैंने पेट्रोल डलवाई। तो वहाँ से मैं घर से निकला, पेट्रोल पंप से निकला तो करीबन हरिद्वार से ऋषिकेश में हमने स्टे लिया था। तो स्टे हमको मिल गया था 2 लोगों का करीबन 800 रुपये में, करीबन 400 रुपये पर पर्सन मिल गया था। इतना सस्ता मिल गया था क्योंकि सीजन ऑफ पे गए थे हम। और खाने पीने की बात करें तो हमने खाना पीना कुछ साथ नहीं ले गए थे, बस थोड़ा नमकीन वगैरह कुछ साथ ले गए थे। और लगेज था हमारे पास एक सैडल बैग था जो साइडों से लटका हुआ था। उसके अलावा एक बैग साथ में था ऊपर पीठ पे टंगा हुआ, और एक अलग से बैग था जिसमें खाना वगैरह था। तो इसके अलावा हम 2 लोग थे तो करीबन 3 लोगों का वजन के 3 लोगों का वजन था पूरी 100 सीसी बाइक पे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमको तब आई, हमारी बाइक करीबन 60-70 की स्पीड से निकली थी घर से। वही स्पीड से हमारी चलती आई थी हरिद्वार ऋषिकेश तक। ऋषिकेश में हमने स्टे लिया था तो वहाँ पे उसके बाद में हम घूमने गए थे जानकी सेतु पर। और इसके अलावा और हम कहीं नहीं गए। वहाँ से हम निकले 8-9 बजे के समथिंग, हम टाइम से निकल गए थे वहाँ से। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारी बाइक, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था पहाड़ों पे चलाने का, तो मेरी बाइक सीधा पहाड़ के एक ढेर में घुस गई जिसमें मिट्टी और कंकड़ वगैरह थे। तो हम लोगों को ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन हमारे पीछे जो पिलियन राइडर बैठा था उसके पैर में चोट लगी थी क्योंकि पत्थर पूरा गिर पड़ा था पैर पे। तो उसके बाद में फिर धीमे धीमे हम लेके चले। उसके बाद में एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा हमको। लेकिन हमारी बाइक में एक दिक्कत आ रही थी कि हमने एवरेज कम कराया था लेकिन हमको पावर उतनी नहीं मिल पा रही थी। हमारी बाइक हम 3 बैग और हम 2 लोगों का वजन खींच सके। तो बाइक का इंजन भी इतना हीट पकड़ रहा था कि कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा हाई हीट पकड़ रहा था। उसके बावजूद हम लेके जा रहे थे। फिर भी अब हम लोग अकेले थे तो उस टाइम पे तो को दिक्कत आ रही थी, कभी धीमी हो रही गाड़ी, बिल्कुल धीमी हो जाती थी। पहले से फर्स्ट सेकंड गियर के अलावा तीसरा गियर कामयाब ही नहीं हो रहा था, उठ ही नहीं रही थी गाड़ी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो जब जैसे कुछ मैंने सरदार जी लोगों को भी देखा था साथ में जा रहे थे, तो उनको साथ में बराबर हम अपनी बाइक लेके गए तो करीबन उसका अचानक ही उसकी रेस बढ़ जाया करे, अचानक उसका पिकअप सब कुछ अपने आप ही बढ़ जाया करे। अब जब लोग साथ में होते हैं तो अपने आप मज़ा भी आता है चलाने में गाड़ी। जब अकेले हों तो क्या मज़ा कि पिकअप नहीं आ रहा है ये वो, तो 50 बात होती हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है छोटी बाइक हो तो या तो सिंगल पर्सन हो बाइक पर तो ही अच्छा बेटर है। अगर 2 पर्सन जा रहे हैं तो जितना हो सके उतना कम लगेज लेके जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर 2 पर्सन हैं तो करीबन 70 किलो वज़न हो दोनों लोगों का तो करीबन 100 सीसी पे चल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो थोड़ा पिकअप में गाड़ी दिक्कत देगी, वैसे चलती जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 1600-2000 के किलोमीटर के समथिंग अगर आप राउंड ले रहे हैं तो करीबन एक ऑयल का डब्बा अपने साथ में ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका ऑयल ख़त्म कर दे गाड़ी, क्योंकि जब हीट इंजन होगा तो ऑयल भी ख़त्म हो जाता है। हमारी गाड़ी का ऑयल लौटते टाइम उसमें बहुत कम ऑयल निकला था, 250 ग्राम भी ऑयल नहीं निकला था, बहुत कम ऑयल था। और चेन सॉकेट वगैरह भी नहीं लेके गए थे हमारे पास, पंचर किट, पंप, हवा भरने वाला सब कुछ था, बाकी चेन किट वगैरह नहीं थी उसकी, शॉर्ट पिचमेंट डालने वाले, बाकी ऑयल रिपेयरिंग वाला वो था। लेकिन ऑयल का डब्बा नहीं ले गए थे एक्स्ट्रा, जिस वजह से हमको दिक्कत ये हुई कि हमारी गाड़ी पिकअप नहीं दे रही थी पहले तो, जबकि हमने एवरेज कम करा दिया उसके बावजूद हमारा उतना मायने नहीं रखता, मतलब पिकअप उतना है ही नहीं था। अभी ये देखो ट्रक बाजू में चल रहा है और गाड़ी का एक्स्ट्रा दिया लेकिन एक्स्ट्रा बढ़ा ही नहीं, गाड़ी पिकअप बढ़ा ही नहीं रही थी। क्योंकि हाइट पे मतलब वो क्या है ना कि जब रेगुलर चला के ले गए, हम यहाँ से ले गए थे
तो करीबन हमने सीधा हरिद्वार नहीं रोका था, सीधा गाड़ी हमारी रुकी थी ऋषिकेश। बीच में स्टॉप लिए थे, 1-2 स्टॉप लिए थे बस टॉयलेट करने के लिए और खाना खाने के लिए, बस। इससे ज़्यादा मतलब टॉयलेट करने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 1-2 मिनट भी नहीं लगती। उससे पहले ही फ्री होके हम चल दिए थे गाड़ी पर। और उसके बाद में खाना खाया था हमने, करीबन आधा 1 घंटा रेस्ट किया था। मेरठ निकल के एक बगिया थी आम की, उसमें हमने रेस्ट किया था। उसके बाद वहाँ से हम गए सीधा ऋषिकेश में ही हमने स्टे लिया था। कुछ आश्रम के नाम से था, तो वहाँ पे हमने रूम में लिया था। तो कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाएं तो सबसे ज़्यादा वो लेके जाएं जो हल्के कपड़े हों, और ठंड के मतलब 2-4 ही गर्म कपड़े लेके जाओ, जिससे मतलब तुमको गर्मी वो ठंड ना लगे उधर, क्योंकि उधर साइड में ठंडा मौसम रहता है, इतना हाईएस्ट है, ऊपर से ठंडी हवा और चलती है, तो काफ़ी ठंडा रहता है। और लैंडस्लाइड अगर बारिश हो रही हो तो कभी भी राइड ना करें, बिल्कुल भी राइड ना करें। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप राइड करो, बारिश हो रही है तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप प्लेन रोड है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे बिल्कुल भी राइड ना करें, चाहे वो आपके पास बुलेट हो, चाहे MT-15 हो, चाहे NS 200 हो, या चाहे NS हो, चाहे आपके पास प्लेटिना ही क्यों ना हो। अगर आपके पास 4 पहिए की गाड़ी भी है ना, तब भी आप बिल्कुल राइड ना करें, क्योंकि लैंडस्लाइड का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है पहाड़ों पर। इतना ज़्यादा खतरा रहता है कि जब बारिश होती है तो पहाड़ पूरा सरक जाता है, तो गाड़ियों का यूँ में इतना वजन होता है कि मतलब वो तो हल्के से ही दब जाएगा। अब 4 व्हीलर का तो देखा ही है, हल्की सी मतलब लैंडस्लाइड हो गई तो वो भी नहीं निकल पाती है, 2 व्हीलर भी अधिकतर निकल जाती हैं। तो करीबन मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, देखो जाते टाइम भी लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ा था, और लौटते टाइम भी लैंडस्लाइड का सामना तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा था। और केदारनाथ से करीबन बद्रीनाथ पड़ता है 200-250 ऐसे कुछ किलोमीटर के बीच में पड़ता है। तो वहाँ से एक रास्ता जोशी मठ शॉर्टकट से होके जाता है, तो वो पूरा जंगल पड़ता है। और एक रास्ता 20 किलोमीटर घूम के जाता है, जो कि एकदम बेस्ट रास्ता है। उसी से जो भी हो सके तो उसी से जाएं, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक और शेयर आप पर कमेंट करता है मेरे दोस्तों, कमेंट जरूर करना। अगर कोई 2024 में अमरनाथ यात्रा कोई करना चाहता है मेरे साथ में बाइक से राइड करके, तो कमेंट में ज़रूर करना, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा किस डेट में हम निकलने वाले हैं, कहाँ पर मिल सकते हैं। कोई ज़्यादा खास थोड़ा ही हो, तो मैं कह ही रहेगा सही है।